नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम दैनिक भास्कर अखबार का एक आर्टिकल देखेंगे जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 2 बड़े फैसले के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें आर्टिकल दे रखा है कि आर्थिक बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले। 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का डीए 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। केंद्र के बाद राज्य भी फैसला लागू करे तो 1.20 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। ये ऐसा केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इसमें दे रखा है कि केंद्र जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए की 3 किस्तें नहीं देगा। लॉकडाउन के कारण पैदा हुई तंगी के बीच आर्थिक बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 2 बड़े फैसले लिए। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, तीनों सेनाओं के लिए नए रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। ये 2 बड़े फैसले अभी लिए गए हैं। इससे पहले भी फैसले लिए जा चुके हैं जिसके अंदर सांसद निधि 2 साल के लिए रोक दी गई है और उनके वेतन में कटौती 30% की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने डीआर की दर 4% बढ़ी थी जो रोक ली गई है। इस फैसले से करीब 1.13 करोड़ कर्मचारी पेंशनर प्रभावित होंगे। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा दरों पर डीआर का भुगतान जारी रहेगा। 1 जुलाई 2021 से दिया जाने वाला डीआर बढ़ाने के लिए जब भी फैसला होगा ये तीनों किस्तें उसमें जोड़ी जाएगी, लेकिन इस 1.5 साल का कोई एरियन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेनाओं से कहा है कि नए रक्षा सौदों की प्रक्रिया जिस भी चरण में हो वहीं रोक दी जाए। सरकार के दोनों फैसलों से होने वाली बचत के बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोककर 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 1.5 साल तक डीआर नहीं बढ़ाकर सरकार कुल 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी। आमतौर पर केंद्र की दरें राज्य सरकार भी लागू करती है। राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए रोक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य करीब 82,566 करोड़ रुपए बचा सकती है। राज्यों और केंद्र की कुल बचत 1.20 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। दूसरा, सेना की ओर से नया प्रस्ताव नहीं आएगा। पूंजीगत बजट में भी 10% कटौती के संकेत। रक्षा बजट में आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वायुसेना को सबसे अधिक करीब 45,000 करोड़, सेना को 33,000 करोड़ और नौसेना को 26,000 करोड़ देने का प्रस्ताव था। वित्त मंत्रालय ने अब रक्षा मंत्रालय के पूंजीगत बजट में 10% कटौती के संकेत दिए हैं। ऐसे में सरकार 10,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। आगे देखते हैं। जरूरतमंदों की मदद पर अब तक 31,235 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 2 तरफा बोझ पड़ा है। एक तरफ आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकार का रेवेन्यू पूरी तरह से रुक गया है। वहीं संक्रमितों के इलाज, जांच के अलावा लॉकडाउन में फंसे गरीबों की सहायता का खर्च एकाएक बढ़ गया है। केंद्र सरकार के अनुसार गुरुवार तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से भी अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी थी। उधर इंडिगो ने कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला वापस लिया। इंडिगो एयरलाइंस ने वेतन में कटौती का फैसला वापस ले लिया है। कंपनी के सीईओ रोनो जोय दत्ता ने कहा कि यह फैसला सरकार की उस अपील पर किया गया है जिसमें वेतन कटौती नहीं करने का कहा गया था। कंपनी ने वेतन में 5 से 25% तक कटौती की घोषणा की थी। इसी बीच मुंबई की एक टेक्सटाइल कंपनी और लुधियाना की हैंड टूल्स एसोसिएशन ने लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने संबंधी सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इधर देखते हैं। नए रक्षा सौदों पर रोक लगाई जिससे 10,000 करोड़ बच सकते हैं। रफाल और S-400 मिसाइल सिस्टम का इंतजार लंबा होगा। सिर्फ 8% हथियार आधुनिक, 68% उपकरण पुराने पड़ चुके हैं। केंद्र सरकार लगभग हर मंत्रालय के बजट में कटौती पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय की निगाहें सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पर है क्योंकि केंद्रीय बजट में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा करीब 15.5% है। यह कुल जीडीपी का 2.1% है। सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर होने वाले 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च में भी करीब 10% कटौती संभव है। इसे देखते हुए कि तीनों सेनाओं की खरीद प्रक्रिया रोकी गई है। रक्षा सौदों पर अंकुश का संकेत तभी मिल गया था जब 27 मार्च को 250 रक्षा कंपनियों के साथ बैठक के बाद सरकार ने रक्षा खरीद के लिए प्रस्ताव
और रुचि पत्र भेजने की समय सीमा 1 जून तक बढ़ा दी थी। आधुनिकीकरण के लिए तीनों सेनाएं कई प्लेटफॉर्म्स की खरीद प्रक्रिया में जुटी हुई है। वायुसेना 36 राफाल विमानों के लिए फ्रांस और S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए रूस को भुगतान की प्रक्रिया में है। थल सेना भी अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों से टैंक, आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफलें खरीद रही है। नौसेना ने हाल ही में अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा वायुसेना को 110 से सिंगल इंजन फाइटर के लिए अब इंतजार करना होगा। सूत्रों के अनुसार नौसेना भी अपने विमान वाहक पोत के बारे में पुनर्विचार कर रही है। खरीद प्रक्रिया ऐसे समय में रोकने पड़ी है जब सेना के 68% उपकरण पुराने पड़ चुके हैं। ऐसे में सेना के पास आधुनिक हथियार सिर्फ 8% और 24% उपकरणों को समय के हिसाब से उचित करार दिया जा सकता है। गोला बारूद की भी कमी है। अगले कुछ समय तक नई खरीद भी नहीं होनी है। तो यह आज के दैनिक भास्कर के अखबार में आर्टिकल दे रखा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 2 फिर से बड़े फैसले लिए गए हैं। जिसमें पहला फैसला है कि महंगाई भत्ते, डीए और डीआर की किस्तें रोक दी गई है, जिससे 37,530 करोड़ रुपए बच सकते हैं। और दूसरा, सेना की ओर से नया प्रस्ताव भी आएगा, जिसमें पूंजीगत बजट में 10% कटौती के संकेत हैं और नए रक्षा सौदों के ऊपर रोक लगा दी गई है। ये केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 2 बड़े फैसले हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।